थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी क्या थ्योरम की बोलती है, इसका क्या नाम है समझ लेते हैं. सो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स. एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक लाइन है जो ड्रॉ की गई है पैरेलल टू वन ऑफ द साइड. तो लेट्स से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. सो लेट्स से एक लाइन एल है जो बीसी के पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे डी और ई पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, intersect other two sides in distinct points, the other two sides यानी कि AB और AC जो पैरेलल थी उसके अलावा जो साइड्स है, दो अदर साइड्स हैं, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो ये जो इस लाइन ने जो AB के जो दो टुकड़े करे हैं और AC के जो दो टुकड़े करे हैं, दो पार्ट्स किए हैं, दिस पार्ट्स आर इन सेम रेशियो. मतलब AB का और DB का जो रेशियो आएगा वही रेशियो AE का EC के साथ है. ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है. ये कैसे है, क्यों है, ये सब समझते हैं, बट ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम का. इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, और इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, थेल्स थ्योरम. तो नॉर्मली आप जब रेफरेंस देंगे तो यू विल राइट BPT, अकॉर्डिंग टू BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. कैसे आ गया, क्यों हो गया, वो अलग बात है, बट ये मेंटेन रहेगा, याद रखना है आपको. इज इट ओके? इज इट ओके? समझ में आ रहा है इतना? इज इट ओके? अभी मान लेते हैं लाइन जो है वो कुछ और दी होती है. लेट्स से लाइन आपको ऐसी दी होती, मैंने बोला दिस लाइन लेट्स से M इज पैरेलल टू AB, ये AB के पैरेलल है. तो अगर AB के पैरेलल है तो बाकी जो दो साइड्स को डिवाइड किया, बाकी दो साइड्स को डिवाइड किया, वो रेशियो बराबर आएगा. इफ लेट द पॉइंट्स आर P and Q, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम तो C से लेके P और P से लेके A का जो रेशियो होगा वो C से लेके Q और Q से लेके B के बराबर ही आने वाला है. ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है. मालूम पड़ रहा है बेटा? इज इट ओके? यस सर. लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. ये प्रूफ क्या है और ये आपके काम का है. हाउ विल वी प्रूव, लेट्स अंडरस्टैंड. एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है. इस ट्रायंगल में एक लाइन दे दी जो पैरेलल टू वन ऑफ द साइड है, तो हमने ये साइड ये वाली मान ली और ये पॉइंट मान लिया लेट्स से D और E, एंड द ट्रायंगल इज लेट्स से ABC एंड द लाइन इज लेट्स से N. सो गिवन क्या है? गिवन ये है, गिवन है ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, L पैरेलल टू BC दिया हुआ है. गिवन ट्रायंगल ABC, L पैरेलल टू BC, L intersect AB and AC at points D, E respectively. ये हमको गिवन है. तो टू प्रूव क्या है, करना क्या है, करना ये है कि जो AD का रेशियो आएगा DB के साथ वो AE का रेशियो आएगा EC के साथ. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. ठीक है, कर देंगे. तो कैसे कर देंगे, ध्यान से देखिए. एक कंस्ट्रक्शंस करेंगे हम यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन ये होगा कि ज्वाइन कीजिए पहले आप BE एंड B, C, और उसके बाद draw altitudes from D and E on AE and AD respectively. मतलब आपको ये बोला गया कि B और E को ज्वाइन कर लीजिए. हम ट्रायंगल वगैरह बना के इनका एरिया कंपेयर करने वाले हैं. एक ये ज्वाइन कर लीजिए, D से लेके C ज्वाइन कर लीजिए और D से E के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए 90 डिग्री के एंगल पे. एल्टीट्यूड 90 डिग्री भी होती है, परपेंडिकुलर मतलब. और E से सामने वाले पे ड्रॉप कीजिए ऐसा कुछ, या आपने 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करी. लेट्स गिव देम सम नेम. इसको नाम दे देते हैं, इसको M बोल देते हैं, इसको N बोल देते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें. तो ये हमने यहाँ पे फिलहाल इतना किया. इज इट ओके? कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट? सूर्यांश, कोई डाउट? नो सर. अभी हमें बोला है कि इसको प्रूव करना है इक्वल.
कि रेशियो इक्वल आएगा। पहले आप मुझे इतना बताइए कि ये किस टाइप का ट्रायंगल होता है, क्या बोलते हैं इस ट्रायंगल को जब एंगल 90 से बड़ा होता है तो? Obtuse. ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर ये ए बी और सी है, एंगल बी ऑब्ट्यूज है, तो एंगल वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर बाहर बनेगी, एल्टीट्यूड बाहर बनती है बेटा। यस सर। हाइट हम बाहर मेजर करते हैं, और सी के लिए भी एल्टीट्यूड जो होगी वो बाहर मेजर होगी, ऐसा बोल सकते हैं। Yes, sir. एल्टीट्यूड बाहर ड्रॉ होती है, कंफर्म है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, आप समझना बहुत ध्यान से। तो एक एक ट्राइंगल दिख रहा है हमको ऊपर की तरफ, यहाँ पे फिर से डायग्राम बनाते हैं बिकॉज बहुत बार रेफरेंस देना पड़ेगा, आई कैन नॉट गो बैक अगेन एंड अगेन। सो एबीसी है या डीएनई, वी हैव जॉइंड दिस पॉइंट्स एंड वी हैव ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर्स। आप मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अगर मैं इस एंगल से देखता हूं तो माय बेस इज एडी, बेस मेरा एडी है और एल्टीट्यूड मेरा ई एन है, राइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, हाइट है ई एन या एन ई, कुछ भी बोल सकते हैं, ये मालूम पड़ रहा है। सर एक मिनट, पहले वाली स्लाइड दिखाइए ना। ओके सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी निकाल लिया, अब निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे वाला, दिस वन, ये एरिया निकाल रहा हूं मैं इस ट्राइंगल का। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है बिकॉज यहाँ पे बाहर पड़ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये आएगा बेटा 1/2 बेस, द बेस इज बी डी, हाइट, हाइट तो वापस ई एन ही होगा। अग्री विद दिस, अग्री विद दिस। क्या सर बोला यस सर। एरिया निकाला है मैंने, हाइट तो ई एन ही है दोनों के अंदर। Yes, ये sir. ट्राइंगल लिया जाए या फिर ए डी ई लिया जाए जो पहले लिया था, इन दोनों ट्राइंगल में हाइट तो ई एन ही है। सो Yes, इनका sir. रेशियो निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये आ जाएगा 1/2 ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय 1/2 बी डी इंटू ई एन कट हो गया, हाफ हाफ कट हो गया। आई गॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई and area of triangle BDE are in the ratio AD upon DB और BD, ऐसा बोल सकते हैं। ये इक्वल आ गया, एरिया का रेशियो यस सर। उनकी बेस पे डिपेंड कर रहा है, कहने का मतलब ये है बिकॉज एल्टीट्यूड सेम है। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, अगर ट्राइंगल की एल्टीट्यूड सेम है तो बेस पे तो एरिया डिपेंड करेगा। हाँ था बोलो। सर ट्रायंगल बीडी की हाइट ईएन कैसे हुई, नहीं समझ आया। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कहीं भी होगी तो यही होगी, अब बार बार तो हो नहीं सकती। अगर मैं ये Yes. बोलता हूँ कि एक पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर ये है, तो आप कहीं भी ट्राइंगल बना लो, आप वही होगी ना फिर तो। ये ट्राइंगल यूज हो या फिर आप यहाँ पे कोई ट्राइंगल बना लो, वो सेम ही रहने वाली एटीट्यूड। द पॉइंट इज फिक्स, एटीट्यूड विल रिमेन सेम। तो अगर मैंने ई पॉइंट से ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर तो वो पूरी ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो अगर ए बी के ऊपर कोई भी साइड लाई करेगी, चाहे वो बी डी हो चाहे वो ए डी हो, एटीट्यूड ई एन ही रहेगी ई पॉइंट से, यस पक्का। सर। चलिए लेट्स, अब आते हैं राइट साइड में। अब राइट साइड से इस ट्रायंगल को देखते हैं, अगेन एडीई, सिमिलरली सिमिलर कंडीशन लगा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अकॉर्डिंग टू राइट साइड विल बी इक्वल्स टू 1/2। now the base is AE and the height is DM, similarly area of triangle DEC, ये वाला पार्ट ले रहा हूं मैं, let me have a different color, ये वाला ले रहा हूं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? the base is EC, so area of triangle DEC, the area of triangle DEC will be 1/2, the base is DC and the height is again DM. Agree with this? Agree with this? हमने एरिया निकाल लिया, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से, और ADE दोनों बार कॉमन था,
और नीचे वाले जो हमने लाइन ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाए थे वो हमने लिए, सच दैट द बेस कौन है, बेस है जो हमको प्रूव करना है वो वाली साइड। एक बार ईसी बेस पे ट्रायंगल बनाया था, ईसीडी ले लिया, और एक बार बीडी बेस पे ट्रायंगल लेके ये ट्रायंगल ले लिया। समझ में आ रहा है बेटा आपको? इतना समझ में आ रहा है? सो 1/2 ए इंटू डीएम हो गया एंड 1/2 डीसी इंटू डीएम हो गया। डीएम डीएम कट हो गया, हाफ हाफ कट हो गया। आई कैन से यहाँ पर एरिया रेशो आ गया ए अपॉन डीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी का रेशो आ चुका है ए अपॉन डीसी। मेरा सेकंड स्टेटमेंट आ गया। अग्री विद दिस? अग्री विद दिस? यस सर। Yes, sir. अब आप मुझे इतना बताइए, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, व्हाट आर पैरेलल लाइंस? Parallel lines are those lines which never intersect, or when you say when the distance between the corresponding points always remains same. Corresponding points का जो distance रहता है हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। आप कहीं पर भी आप distance मेजर करोगे परपेंडिकुलर, always will be same. Agree with this? Yes, sir. तो ये distance कभी चेंज नहीं होने वाला, हमेशा फिक्स रहने वाला है। That means अगर मैं एक बेस ले लेता हूं, ये वाला बेस मैंने फिक्स कर दिया, let's say this is A and B, और अगर मैं एक पॉइंट P लेता हूं, एक पॉइंट Q लेता हूं और एक पॉइंट R लेता हूं, एंड आई ड्रॉ डिफरेंट ट्रायंगल्स। एक ये ट्रायंगल बना लिया और एक ट्रायंगल मैंने लेट्स से Q पे बना दिया और एक ट्रायंगल मैंने लेट्स से R पे बना दिया। क्या इन सब का एरिया इक्वल आएगा बाय यूजिंग अ थ्योरम? The area of triangle which lie on the same base and between the same parallel line have the equal areas. इनका एरिया बराबर होता है। Triangle which are on the same base and between the same parallel lines have equal area. पढ़ा है 9th क्लास में थ्योरम? यस सर। AB is the base. किसी भी ट्रायंगल की हाइट निकालोगे वो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस ही आ रहा है, एंड डिस्टेंस इक्वल है या डिस्टेंस इक्वल है, बेस इक्वल है, तो कहीं भी बनाओ एरिया बराबर ही आएगा ना? यस और नो? यस सर। यहाँ पे हम लिख देते हैं बट एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ अब ध्यान से देखिए कौन सी सेम बेस पे बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, तो जो नीचे वाले ट्रायंगल थे वो सेम बेस पे बन रहे थे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस थे। जो फिगर हमने बनाया था वो कौन सा फिगर था? ध्यान से देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में एक पॉइंट डी और ई है, एक हमने यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करा, उसको भी है ए बी एंड सी, एंड डीई बीसी के पैरेलल है, तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। दीज टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। कौन सा ट्रायंगल? एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये जो एरिया आएगा और ये जो एरिया आएगा ये इक्वल ही आने वाला है, बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस डीई, द बेस इज डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। अग्री विद दिस? Yes, sir. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी के बाद में आ जाएगा डीईसी, इक्वल टू डीईसी, बिकॉज दे आर ऑन सेम बेस। बेस कौन है? बेस है डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स। ब्रैकेट में लिख दिया डीई इज पैरेलल टू बीसी। आई होप दैट्स ओके। इज इट ओके? यस सर। तो आप देखिए डिनोमिनेटर दोनों के बराबर हो चुके हैं। डीईसी जो है वो बीडी के बराबर है, तो फ्रॉम 1 and 2 therefore from 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डीई जो आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम आया था? डीईसी। डीईसी के इक्वल आएगा। और 1 and 2 में तो हमने ये प्रूव करा था कि ये रेशो जो है ये ए डी अपॉन डी बी है और ये रेशो जो है वो ए ई अपॉन ई सी है। यही तो हमको प्रूव करना था, दैट द रेशोज आर इक्वल। हो गया? प्रूफ देख लीजिए आप आराम से। डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, बहुत सारे डाउट पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट इसमें?
सर इसकी अगली वाली स्लाइड दिखाएंगे क्या? स्लाइड तो दिखा देते हैं, लिखने पे पैटर्न नहीं, मत मत फोकस करो, आप समझने में फोकस करो। कुछ दिक्कत है तो नहीं पहले वो सर, पूछो। अगली स्लाइड देख के मैं कंफर्म करके बोलता हूँ कि डाउट है कि नहीं, इसलिए पूछा मैंने। बाकी लोग कोई डाउट पूछ सकते हैं। सर हाँ जी बेटा। सर ये अभी तक मेरे को समझ नहीं आया कि ट्रायंगल बीडी और डीईसी का एरिया सेम कैसे होगा। बीडीई और डीसी का एरिया सेम कैसे होगा? ओके, लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, सर और अगर ये हाइट भी 10 है तो एरिया कितना होगा? 50 होगा। 50 1/2 बेस इंटू हाइट। यस सर। ओके, एक लाइन ड्रॉ करी इसके पैरेलल, तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 होगा। हाँ सर। ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा? 10। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इधर कोई पॉइंट ले लेता हूँ और इसको ज्वाइन करता हूँ, लेट्स से ये ए है, ये बी है, और ये पी है, और ये क्यू है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू अगर 50 आया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी भी 50 आएगा, बिकॉज 1/2 बेस, बेस इज ए बी जो कि 10 है, सेम बेस हो गई, एंड हाइट, जितनी हाइट प्रीवियस ए बी क्यू की थी उतनी ही ए बी पी की है। यस सर। दैट्स व्हाई एरिया इक्वल। ओके क्लास सर। 9 का थ्योरम था, क्लास 9 में थ्योरम पढ़ा होगा आपने, the triangle on the same base and between the same parallel lines are equal area। हाँ इस सर। प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। थैंक यू सर। कोई डाउट बेटा अभी तक? No, sir. श्योर? ये इसका प्रूफ है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। सर मुझे एक चीज कंफर्म करनी है। हाँ सर, बोलो 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 बोलो। ट्राइंगल बीडीई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ही है ना? बीडीई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही है, ऐसा पूछ रहे हो? यस सर। ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। यस सर। क्या किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल 90 से बड़ा हो सकता है? यस सर। तो अगर मान लेते हैं ये वाला 90 से कम है, ये वाला 90 से बड़ा होगा। यस सर। अब ये कंफर्म हो गया कि अगर यहाँ पे 90 से बड़ा होगा, यानी ये दोनों पे स्ट्रेट लाइन है, तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है ये, और जो नीचे बनेगा यहाँ पे ये, इसमें से एक तो ऑब्टूज होगा ना, कंफर्म है? यस सर। दैट्स इट। या तो ऊपर वाला मान लो या नीचे वाला मान लो। तो ओके ऊपर वाला सर। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, जब आप ड्रॉ करेंगे एल्टीट्यूड तो इधर थोड़ी 90 बन रहा है, 90 तो इधर बन रहा दिखता है ना आपको, इसलिए नीचे वाला ही होगा। पर आपको लिख के थोड़ी आना कि यस ऑब्ट्यूज सर। है, आपको तो ये लिख के आ रहा है कि उसका एरिया क्या होगा। एरिया उसका जो होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, और आपको ये कंफर्म हो गया कि अगर एक ये लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक ही बन सकती है, परपेंडिकुलर एक ही बन सकती है। अभी इस पॉइंट को वर्टेक्स मान के अगर आप बाकी दो पॉइंट इस ट्रायंगल के ऊपर कहीं भी लोगे, या तो एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूज बनेगा। दोनों पॉइंट अगर एक तरफ होंगे तो ऑब्ट्यूज है, आइदर साइड होंगे तो एक्यूट है। समझ में आ रहा है? ओके सर। यस सर। कुछ प्रूफ में कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर, वो ग्रेट, सर चलिए लिखना था। चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड। कुछ लिखना है तो बता दीजिएगा। सर लास्ट स्लाइड। यस सर, उससे पहले और। यस सर, हो गया। डन। यस सर, डन। अभी ध्यान से देखिए, इसमें और क्या क्या इक्वल होंगे वो समझता है, क्योंकि इनका हमें जरूरत पड़ने वाला है। तो ये तो थ्योरम का प्रूफ हो गया, इसी से अब बहुत सारे रिजल्ट बाहर आएंगे। तो लेट्स से गिवन ये है कि DE इज पैरेलल टू BC। इट इज गिवन टू यू दैट DE इज पैरेलल टू BC, देखो दिया हुआ है। तो गिवन ये है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो नाउ आई कैन से अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आई कैन से फर्स्ट थिंग कि जो AD का रेशियो आएगा DP के साथ, वो AE का रेशियो आएगा EC के साथ। सेकेंड थिंग आई कैन राइट, इनका रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे।
तो डीबी अपॉन ए बी जो आएगा वो ईसी अपॉन ए आएगा, कॉमन सेंस। दोनों को उल्टा कर दिया। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं? क्या बात है, बोल नहीं रहे? यस सर। रेसिप्रोकल भी इक्वली होंगे ना, अगर 1/2 1/2 तो 2/1 2/1 होगा। अगर मैं दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देता हूँ, दोनों तरफ 1 1 ऐड किया तो इसका एलसीएम हो जाएगा एडी, और ऊपर मिल जाएगा बी डी प्लस ए डी, और राइट में आ जाएगा ए ई में एलसीएम ई सी प्लस ए ई। कैन यू टेल मी व्हाट इज बी डी प्लस ए डी? ए बी। AB. राइट, कैन राइट अ थर्ड रिलेशन की ए बी का रेशियो ए डी के साथ, और ईसी और एसी क्या बना? एसी का रेशियो ए के साथ, या उल्टा कर दिया, छोटे ट्रायंगल का एडी लिया और कंप्लीट बड़े ट्रायंगल का ए बी लिया। छोटा ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल का एई लिया और बड़े ट्रायंगल का एसी लिया, ये भी तो बराबर है। बात तो एक ही पलट दिया मैंने। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये टुकड़े तो बराबर थे, द पार्ट्स वर इक्वल, द पार्ट्स वर इन द सेम रेशियो, बट अगर एक टुकड़ा और कंप्लीट पार्ट भी लिया जाए, यानी एडी का रेशियो पूरे के साथ और एई का रेशियो पूरे के साथ, ये भी आपस में बराबर आएगा, ये भी आपस में बराबर आएगा। दिस रेशियो विल आल्सो बी इक्वल। Excuse me, sir. हाँ जी, So shouldn't it be EC plus AE upon AE? ये AE ही है, this is AE, Oh. this is AE. When you add what is AE plus EC, it will be AC. इनको ऐड करेंगे तो AC बन जाएगा ना, यस सर। Yes, sir. और बाद में उनको रिवर्स ले लिया तो AD अपॉन AB, छोटा सा टुकड़ा और कंप्लीट पार्ट, छोटा टुकड़ा राइट साइड में और उसका कंप्लीट पार्ट, ये भी रेशियो इक्वल होगा। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और अगर आप यहीं पे वन ऐड कर दो तो, अगर आप यहीं पे वन ऐड कर देंगे तो अब आपको मिल जाएगा, ऊपर आ जाएगा AD प्लस DB। व्हाट इज AD प्लस DB? AB Yes, sir. upon DB is equal to, now AE plus EC will be AC upon EC. That means complete part और जो एक पार्ट टुकड़ा ले लिया हमने वो भी बराबर होगा, यानी DB का रेशियो कंप्लीट के साथ EC का रेशियो कंप्लीट के साथ विल बी इक्वल। लेट मी हैव अ डिफरेंट स्लाइड, यहाँ पे मैं सारे लिख देता हूँ वैल्यूज, क्या क्या मिल रहा है देखिए। खत्म करते हैं यहाँ पे, कुछ लोगों ने ऑलरेडी जाना शुरू कर दिया, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी होती है, क्योंकि मैं अपना रिवीजन करने थोड़ी आया हूँ और आपको पढ़ाने आया हूँ। ये D और E है, तो फर्स्ट रिलेशन आई कैन से कि AD और DB का रेशियो AE और EC के बराबर होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सेकंड थिंग, AD लिया और कंप्लीट ले लिया, कंप्लीट मतलब AB सॉरी, और AE लिया और कंप्लीट ले लिया, ये रेशियो भी बराबर होगा। AD क्या था? छोटा वाला टुकड़ा, फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला, तो पहले ऊपर वाला टुकड़ा और कंप्लीट का रेशियो, इधर जो AE है और कंप्लीट का रेशियो है बराबर होगा। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, DB और कंप्लीट पार्ट, EC और कंप्लीट पार्ट, ये भी रेशियो बराबर होंगे। लेट्स वेरीफाई। मान लेते हैं अगर ये 4 है और ये 6 है, और लेट्स मान लेते हैं अगर ये 6 है और अगर ये 9 है, तो आप चेक कर सकते हैं क्या 4/6 और 6/9 इक्वल होते हैं? यस, होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। Yes, sir. सर इक्वल है। अगर आपने 4 ले लिया और टोटल नीचे 4 + 6 ले लिया, 6/6 + 9 ले लिया, कि ये भी इक्वल है? आर दे इक्वल? क्या 4/10 यानी 2/5 और 2/5 इक्वल आता है? यस। अगर आपने 6/टोटल, व्हाट इज टोटल? टोटल इज 10, 6/10 ले लिया और 9/10 ले लिया, तो भी इक्वल आएंगे। यस, ये बीपीटी से ही आए हैं, बीपीटी से। अगर आपको ये पता होंगे ना कि यहाँ तीनों रिजल्ट ही ट्रू होते हैं, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन करने में इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। इसी का एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। और सर इसमें ओलंपियाड क्लासेस में ये करवाया था हमको।
ओलंपियाड में करवाया होगा 9th क्लास में, राइट? जब 9th में रहे होंगे आप। नहीं सर, अभी 10th में ये सिमिलैरिटीज करवा रहे थे जेके। यस सर। 10th में सिमिलरिटी, ओके ठीक है यस। ठीक है। मैंने तो नंबर्स थ्योरी स्टार्ट किया है एक्चुअली, ओलंपियाड 2021 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे 2020 के, ठीक है। उनका कुछ अलग ऑर्डर होगा। मैंने ज्योमेट्री नहीं स्टार्ट किया, मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर ये नंबर होता है 9th में और 10th में, तो उसके हिसाब से ऑर्डर फॉलो किया था। अच्छी बात है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको तो और क्लैरिटी है तो। सर हाँ जी बेटा। सर ये 6/10 और 9/10 इक्वल कैसे होगा? सॉरी यार, 15 9/15 6, ये 6 लिया नीचे वाला पार्ट और कंप्लीट ले लिया 10, तो 9 और 15 आएगा ना, कंप्लीट पार्ट इज 15। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मैंने 4-5 दिन पहले आपको व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा था, एक्चुअली मेरे को डाउट था हाँ सर। वर्क एंड स्पीड का है, हाँ DPP 7। ओके सर 10 men and 5 boy can complete a piece of work in 2 days, ओके while 5 men and 10 boys take 2.5 days to complete. ओके। How long would 2 men and 6 boy take to complete it? सर वो 2.5 days में प्रॉब्लम हो गई। 2.5 days ना, हाँ सर। 2.5 5/2 2.5 हाँ 5/2। हाँ 2.5 चलेगा, एक ही बात है। तो लेट्स से मैन करता है x डेज में काम और वुमन करती है बॉय करता है y डेज में काम। तो अगर मैन टोटल काम x डेज में करता है तो कह सकते हैं वो एक दिन में 1/x वर्क करेगा। यस सर। और And दूसरा अगर और 1/1 लड़का 1/y, ये का वर्किंग रेट आ गया, दिस अ वर्किंग रेट। सो अगर Yes, sir. एक आदमी 1/x करता है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 10 men will do 10/x, 5 boy will do 5/y, and this work is continued for 2 days and the work got finished in 1 हो गया। Yes, मालूम sir. पड़ा? Yes, sir. सिमिलरली 5 men, तो एक आदमी अगर 1/x करता है तो 5 men कितने करेंगे 5/x, 1 boy 1/y करता है तो 10 boys करेंगे 10/y, और ये काम चलता है 2.5 डेज तक। 2.5 और लेट्स से 5/2 एक ही बात है, 5/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। Yes, sir. उसके बाद ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, 1/x को a मान के 1/y को b मान के, और फाइनली हम यहाँ निकालेंगे इसका वैल्यू 2/x प्लस 6/y कितना। सर आप एक बार बता सकते हो 1 कैसे आया? वर्क को हम 1 लेते ना बेटा। इफ आई से कि मेरा टोटल काम जो है, अगर मैं 2 दिन में पूरा वर्क करता हूँ, अगर मैं 2 डेज में कंप्लीट वर्क करता हूँ, तो कैन यू टेल मी मैं 1 डे में कितना करता हूँ? लॉजिकली कंप्लीट हो गया 2 दिन में, तो 1 डे में कितना किया? हाफ। ये 1 क्या है? 1 इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क। कंप्लीट पार्ट को हमेशा कंप्लीट वर्क को 1 लिया जाता है। ओके सर। मुझे नहीं लेना, कोई बात नहीं। अगर नहीं लेना तो ऐसा मान लीजिए कि अगर x डेज में w वर्क होता है तो 1 डे में कितना होता है? w/x। यस सर। और अगर एक लड़का y डेज लगाता है w वर्क करने के लिए, तो एक दिन में कितना करता है? w/y। W/Y। तो इधर भी w आएगा, इधर भी w आएगा, इधर भी w आएगा, कट हो जाएगा। इसे हटा दिया हमने। ओके सर। इसलिए हम 1 लेके चलते हैं, w अलग से तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करना, इन केस नहीं आएगा तो मुझे वापस पूछना। ओके सर, इसके थैंक आगे यू सर। हो जाएगा ना सॉल्व? इसके आगे बता। हाँ सर, इसके आगे तो हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए थैंक यू। खत्म करते हैं बेटा, दैट्स इट। ओके, बाय बाय।